जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आ गया, दोशंबा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत बहुत शदीद हो गई। आपकी ख्वाहिश पर तमाम इज़वाज मतहरात ने इजाज़त दे दी कि आप हजरत बीबी आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ क़ियाम फरमाएं। चुनांचे हजरत अब्बास व हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने सहारा देकर आपको हजरत बीबी आयशा के हुजरा मुबारका में पहुंचा दिया। जब तक ताकत रही आप खुद मस्जिद नबी में नमाजें पढ़ाते रहे। जब कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आपने हुक्म दिया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु मेरे मुसल्ला पर इमामत करें। चनांचा 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने पढ़ाएं। एक दिन ज़ोहर की नमाज के वक्त मरज में कुछ इफाका महसूस हुआ तो आपने हुक्म दिया कि 7 पानी की मशकें मेरे ऊपर डाली जाएं। जब आप गसल फरमा चुके तो हजरत अब्बास और हजरत अली आपका मुकद्दस बाजू थाम कर आपको मस्जिद में लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। आहट पाकर पीछे हटने लगे, मगर आपने इशारे से उनको रोका और उनके पहलू में बैठकर नमाज पढ़ाई। आपको देखकर हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे मुक्तदी लोग अरकान नमाज अदा करते रहे। नमाज के बाद आपने एक खुतबा भी दिया जिसमें बहुत सी वसीयतें और अहकाम इस्लाम बयान फरमाकर अंसार के फजाइल और उनके हुकूक के बारे में कुछ कलमात अरशाद फरमा। हर में 7 दीनार रखे हुए थे। आपने हजरत बीबी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि तुम उन दीनारों को लाओ ताकि मैं उन दीनारों को खुदा की राह में खर्च कर दूं। चनांचा हजरत अली रजी अल्लाह के जरिए आपने उन दीनारों को तकसीम करा दिया और अपने घर में एक जरा भर भी सोना या चांदी नहीं छोड़ा। आपके मरज में कमी बेशी होती रहती थी। खास वफात के दिन यानी दोशंबा के रोज तबीयत अच्छी थी। हजरा मस्जिद से मुत्सिल ही था। आपने पर्दा उठाकर देखा तो लोग नमाज फज्र पढ़ रहे थे। ये देखकर खुशी से आप मुस्कुराए। लोगों ने समझा कि आप मस्जिद में आना चाहते हैं। मारे खुशी के तमाम लोग बेकाबू हो गए, मगर आपने इशारे से रोका और हुजरे में दाखिल होकर पर्दा डाल दिया। ये सबसे आखिरी मौका था कि सहाबा किराम ने जमाल नबूत की जियारत की। हजरत बीबी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि तंदुरुस्ती की हालत में आप अक्सर फरमाया करते थे कि पैगंबरों को अख्तियार दिया जाता है, वो ख्वाह वफात को कबूल करे या हयाती दुनिया। जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक पर ये कलमात जारी हुए तो मैंने समझ लिया कि आपने आखिरत को कबूल फरमा लिया। वफात से थोड़ी देर पहले हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ताज़ा मिसवाक हाथ में लिए हाजिर हुए। आपने उनकी तरफ नजर जमा कर देखा। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने समझा कि मिसवाक की ख्वाहिश है। उन्होंने फौरन ही मिसवाक लेकर अपने दांतों से नरम की और दस्ते अक़दस में दे दी। आपने मिसवाक फरमाई। सहपहर का वक्त था कि सीना अक़दस में सांस की घड़घड़ाहट महसूस होने लगी। इतने में लब मुबारक हिले तो लोगों ने ये अल्फाज सुने के अलिस्सलवतु वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज और लौंडी गुलामों का ख्याल रखो। हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम की वफात से हजरात सहाबा किराम और अहली बैत इज़ाम को कितना बड़ा सदमा पहुंचा और अहली मदीना का क्या हाल हो गया, इसकी तस्वीर कशी के लिए हजारों सफ़हात भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वो शमा नबूत के परवाने जो चंद दिनों तक जमाल नबूत का दीदार न करते तो उनके दिल बेकरार और उनकी आंखें अश्काबार हो जाती थी। जाहिर है कि उन आशिकाने रसूल पर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायमी फिराक का कितना रूह फरसा और किस कदर जान का सदमा अजीम हुआ होगा।